बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि वैदिक में विविध तथ्य जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग अध्ययन क्या करेंगे? एक तो हम लोग वैदिक भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद यज्ञ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मृदभांड देखेंगे या मिट्टी के बर्तन या वेर देखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ वैदिक शब्दावलियों को देखेंगे और मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक भूगोल क्या है। तो बच्चों देखो, जो वेद हैं इनका मूल विषय है क्या? तो आप कहोगे कि सर ये तो धार्मिक है। धार्मिक विषयों पर चर्चा करना ही वैदिक साहित्य का मूल उद्देश्य था। तो इसमें भूगोल की तो चर्चा की नहीं गई या भौगोलिक स्थिति की तो चर्चा की नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में वैदिक भूगोल का या भौगोलिक स्थिति का भौगोलिक जो स्थिति है इसका निर्धारण मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम आपको एक चीज़ याद दिलाएंगे कि हमारे वेदों में जो चीज़ उल्लेखित है उसके आधार पर हम लोग इनकी सीमाएं तय कर सकते हैं कि इनका विस्तार कहाँ तक था। तो आइए देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का 10वां मंडल है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदीत्मा नाम का सूक्त है। नदीत्मा सूक्त है और इस सूक्त में, नदीत्मा सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। अब एक चीज हमको याद रखना है कि अगर वो इन नदियों से परिचित हैं तो निश्चय ही वह इसमें रहे होंगे या इसकी घाटियों से परिचित रहे होंगे। तो ये देखिए, जो 25 नदियां हैं, इन 25 नदियों में ये 2 नदियों को आप अत्यधिक ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक है रिवर सरस्वती और दूसरा है रिवर सिंधु। तो बच्चों, अगर हम रिवर सरस्वती को देखें तो जो रिवर सरस्वती है इसके लिए नदीत्मा अंक में या सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा ही कहा गया है, मतलब नदियों में प्रमुख या नदियों की मां कहा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्य लोग की जो डेंस पॉपुलेशन है, सघन जो पॉपुलेशन है, वो किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर ही है। क्योंकि आदमी कब किसको महत्व देता है? जब उसका हित वहाँ पर हो। जैसे आज वो गंगा को माँ कहता है। क्यों कहता है गंगा को माँ? क्योंकि हिंदुस्तान की जो 42% पॉपुलेशन है वो गंगा से ही भोजन और पानी पाती है। तो इसलिए इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक आर्य सरस्वती नदी के तट पर ये सघनता से बसे हुए थे। दूसरी जो नदी है वो है सिंधु नदी है। अब अगर मान लीजिए कि हम सिंधु को जानने से पहले आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि सरस्वती नदी का कितनी बार उल्लेख है, तो आप कह दीजिएगा सर मेनी टाइम्स है, अनेकों बार है सर। अब आइए हम लोग सिंधु को देखते हैं। तो सिंध नदी जो है इनके लिए आर्थिक महत्व था इसका। कैसे आप कह सकते हैं आर्थिक महत्व? तो आप ये देखिए, सिंधु के लिए ऋग्वेद में 2 शब्दों का या 3 शब्दों का प्रयोग है। एक है सुभाषा, दूसरा है ओडावती और तीसरा है हिरण्यानी। तो हिरण्यानी का मतलब है कि ऐसी नदी जो अपने साथ सोना लाती है। जैसे रिवर गंगा को क्या कहा जाता है? ठीक है, रिवर गंगा को प्लेसर रिवर कहा जाता है अंग्रेजी में। मतलब उसके साथ क्या आते हैं? सोने के कण आते हैं।
स्वर्ण रेखा, झारखंड की स्वर्ण रेखा, उसके बालों में भी सोने के कण होते हैं। ठीक उसी प्रकार सिंधु जो नदी है, इसके बालों में भी सोने के टुकड़े पाए जाते थे या रवे पाए जाते थे। उड़ावती इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसी सिंध नदी के तट पर भेड़ें पाली जाती थी। ठीक है, अब ये भेड़ें कौन कौन सी पाली जाती थीं, तो आप इसको भी याद रखना। एक थी सुंधो और दूसरी है रोमेस। ये दो भेड़ों का नाम, दो भेड़ प्रजातियों का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसे उड़ावती कहा गया है, क्योंकि यहाँ से सिंध नदी के तट से इनको भेड़ों के ऊन प्राप्त होते थे। सुवासा का मतलब है, देखिए, सुवासा का मतलब होता है वस्त्र। इसका मतलब यहाँ पर वस्त्र निर्माण के लिए जो सूत होते हैं वो प्राप्त होते थे। वैसे आप एक चीज़ याद रखिएगा, ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं है। अब इन दो नदियों के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो सिंध नदी है, रिवर, यहाँ सिंध लिख देते हैं, रिवर सिंध, तो रिवर सिंध के बाएं तट पर, मतलब बाएं तट पर और दाएं तट पर दो नदियां बहती हैं। तो देखिए, जो दाएं तट पर सिंध में आकर के नदियां मिलती हैं, ये अफगानिस्तान में बहती हैं, और जो बाएं तट पर आकर के सिंध में मिलती हैं या गिरती हैं, यह पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में बहती हैं। तो हमको याद रखना है कि जो पंजाब और सिंध में नदियां आकर के मिलती हैं, सिंध की सहायक नदियां, उसमें कौन कौन सी है? तो एक कहेंगे परुसड़ी है सर, परुसड़ी आप जानते हैं रावी का नाम है। फिर है सतुद्री, ये रिवर सतलज का नाम है, सतलज। फिर इसके साथ बिपाशा है, बिपाशा यह ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है। इसके बाद है अस्कनी, और अस्कनी ये चिनाव नदी का नाम है, चिनाव। क्लियर? तो मतलब आप ये देख रहे हैं कि ऋग्वेद की 5 नदियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो हमने शायद 4 ही लिखा है। बितस्ता कर लीजिएगा, बितस्ता ये झेलम है। एक चीज़ आप क्वेश्चन के रूप में कर लीजिएगा कि कश्मीर की किस नदी का उल्लेख है यहाँ पर, तो आप कहिएगा 2 नदियों का उल्लेख है, एक है मरुदवृद्धा और दूसरा है चित्रांग। कश्मीर की जो 2 नदियाँ हैं, उन 2 नदियों में हमने आपसे क्या बताया? एक है मरुदवृद्धा, ये लुप्त नदियां हैं, सब अब नहीं मिलती, जैसे सरस्वती भी अब लुप्त ही है। मरुदवृद्धा और चित्रांग। आप ये सोचते होंगे कि गंगा, तो आप याद रखिएगा गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार है, यमुना का उल्लेख 2 बार है, सरयू का उल्लेख ये 3 बार है। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों के लिए इन तीनों नदियों का कोई महत्व नहीं था, गंगा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। अब हमको एक बात और जानना है कि जो सिंध की दाहिने पक्ष में या दाहिने तरफ आकर के मिलती हैं सिंध नदी में, जो अफगानिस्तान में बहती नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे कि सर गोमल है, मतलब सिंध के पश्चिम तट पर आकर मिलने वाली नदियां हैं। ये कहाँ बहेंगी? अफगानिस्तान में बहती हैं। तो एक है गोमल, ये अफगानिस्तान की गोमती है। इसके अतिरिक्त है काबुल। तो ये काबुल नदी कहाँ बहती है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद में काबुल को कुंभा कहा गया है। कुंभा ये इधर होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। कुंभा जो ऋग्वेद है आज वही वर्तमान में काबुल है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इसी के तट पर बसा हुआ है। फिर ऋग्वेद में एक नदी का उल्लेख है स्वास्तु, आज यही स्वात घाटी है।
स्वात घाटी है, मतलब बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो इसी पर है। एक है खुर्रम नदी। खुर्रम नदी, आज इसी को खुर्रम भी कहा जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि आर्य पंजाब में तो रहते हैं, ऋग्वैदिक आर्य पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इतनी नदियों का उल्लेख न करते। अब तो नदियों से हमने इनकी सीमाएं क्या क्या निकाल दिया, पंजाब निकाला, सिंध निकाला, अफगानिस्तान निकाला और कश्मीर भी निकाल दिया। क्लियर? अब हमको ये देखना है कि ऋग्वेद में किस पर्वत का उल्लेख है। तो आप कहेंगे हिमालय, केवल एकमात्र पर्वत हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख है। अब मुजवंत नाम का ये जो चोटी है, फ्रिंग्स है, इससे वो क्या लेते थे? तो आप कहोगे कि सर इससे वो सोमरस लेते थे और ये उनके लिए पवित्र पेय था, तो निश्चय ही वो यहाँ आते रहे होंगे पवित्र पेय को लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर इनके साम्राज्य सीमा में या भौगोलिक सीमा में शामिल था और वो हिमालय से परिचित थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हिमालय के अतिरिक्त किसी अन्य पर्वत का उल्लेख यहाँ नहीं है। अब बात आता है कि हम लोग इसी समय उत्तर वैदिक भूगोल के बारे में भी जान लें। तो आप कह दीजिएगा कि देखिए जो उत्तर वैदिक आर्य हैं, अभी तक तो आपने क्या देखा, ऋग्वैदिक देखा। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक, यहाँ लिख देते हैं उत्तर वैदिक भूगोल या भौगोलिक स्थिति। तो जरा एक चीज़ आप याद रखिएगा, हम आपको पहले ही कह देते हैं, इसको मतलब सिद्ध करने से पहले ही बता देते हैं कि उत्तर वैदिक जो भौगोलिक सीमा है उसमें बंगाल शामिल हो चुका था, मतलब बिहार बंगाल शामिल हो चुका था और तब उन्होंने इस देश का नाम रखा था आर्यावर्त। अब हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने कैसे कह दिया कि वो बंगाल तक जा चुके थे। तो देखिए ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक अथर्ववेद याद रखिएगा और दूसरा रखिएगा काठक उपनिषद। एक आप और भी याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण आप याद रखिएगा। तो देखिए जो अथर्ववेद है, ठीक है, अथर्ववेद में आप दो चीज़ें याद रखिएगा। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? देखिए अथर्ववेद में कुरु प्रदेश का विवरण दिया गया है। अब ये जो कुरु प्रदेश है ये कहाँ है? तो आप इसके बारे में जान लीजिएगा कि गंगा और यमुना के दोआब में है, गंगा और यमुना के दोआब में है। मान लीजिए आपको यह विकल्प न दिया हो तो आप कहेंगे दिल्ली और मेरठ के क्षेत्रों में है ये, तो इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश में इंटर कर चुके थे, दिल्ली में इंटर कर चुके थे, हरियाणा में इंटर कर चुके थे। और अब दूसरी चीज़, अथर्ववेद में एक और तथ्य आप याद रखिएगा। देखिए ये दो नाम याद रखिएगा, मगध और अंग। ये दोनों क्या थे? ये महाजनपद थे। तो मगध के लिए और अंग के लिए अथर्ववेद में क्या शब्द का प्रयोग किया गया? कहा गया है कि यहाँ के निवासी ब्रात्य हैं। ब्रात्य मतलब पतित लोग हैं, इसका मतलब अनार्य हैं, अनार्य हैं। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये जो हिस्से हैं मगध और अंग, ये कहाँ पड़ते हैं बिहार में? आप कहेंगे सर ये दक्षिण बिहार के हिस्से हैं। तो इसका मतलब ये कि उत्तर वैदिक युग में वो लोग दक्षिण बिहार में नहीं जा सके थे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि दक्षिण में तो नहीं जा पाए थे, मतलब दक्षिण बिहार में तो नहीं फैल पाए थे, तो क्या उत्तर बिहार में फैल चुके थे? तो आप कहोगे कि सर शतपथ ब्राह्मण कहता है कि एक ऋषि हैं विदेह माधव, विदेह माधव, ये रहते कहाँ थे? सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। और सरस्वती नदी के तट से ये अपने शिष्य राहुल
और उसके अन्य शिष्यों के साथ ये कहाँ आते हैं? सदानीरा के तट पर आते हैं। क्लियर? और सदानीरा किसका नाम है? गंडक नदी का नाम है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। और इसी गंडक या सदानीरा के तट पर इन्होंने क्या किया है? विदेह नामक महाजनपद का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी जान लिया। इसका मतलब आपको क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि मैथिली क्षेत्र में या बिहार के विदेह क्षेत्र में जहाँ के जनक हैं, जहाँ पर याज्ञवल्क्य, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको और भी कोई संदेह उत्पन्न हो तो आप कह दीजिए कि सर बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या दिया गया है? उपनिषद। ठीक है, तो बच्चों बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद हैं इनके बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर? तो आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका मतलब वो बिहार तक जा चुके हैं, बंगाल तक जा चुके हैं। अब बात आती है काठक उपनिषद में क्या लिखा गया है। तो आप कह दीजिएगा कि सर काठक उपनिषद में एक महाजनपद का उल्लेख है, पांचाल महाजनपद का। क्लियर? और ये पांचाल महाजनपद है कहाँ? तो आप कहोगे सर बरेली और रुहेलखंड के भूभाग पर कभी बसा हुआ एक महाजनपद था जिसका नाम था पांचाल महाजनपद, और यहीं की पांचाली या द्रौपदी रहने वाली थी। क्लियर हो गया? तो अब आपसे अगर पूछा जाता है तो आप यही चीज़ें कह देंगे, इसके बाद आप चुप रहेंगे। इससे ज़्यादा हम जानकारी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि प्रामाणिकता नहीं है। और अब हम लोग अगली बात करेंगे, वो ये है विविध तत्व चल रहा है, तो विविध तत्व में हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं। अभी आपने वैदिक भूगोल को जाना, लेकिन आपको हम यहाँ बता दें कि ऋग्वैदिक युग में कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी। जैसे आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC है, मतलब नफरत की एक लाइन है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की लाइन है, उसको आप पार नहीं कर सकते। ऐसी कोई फिलहाल वहाँ पर कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं था। लोग जहाँ चाहते थे वहाँ आ जा सकते थे। क्लियर? तो अब हम दूसरी बात आपसे कर रहे हैं विविध तत्व में। फर्स्ट पॉइंट, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, भारत के प्रथम कवि कौन है? भारत के प्रथम कवि, इन्हीं को आदि कवि भी कह सकते हैं आप। आदि कवि ये है वाल्मीकि है, वाल्मीकि। क्लियर? और एक चीज आप याद रखिएगा कि वाल्मीकि की किताब क्या है? रामायण। और रामायण को ही आदि महाकाव्य कहा जाता है। यह आपने जान लिया। यहाँ पर आप एक चीज और याद रखिएगा, महाभारत। तो महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है या कृष्ण द्वैपायन है। इसमें भी आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा। ये महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। इसके बारे में और सब जानकारियाँ आपको दी जा चुकी हैं। और ये जो वेद व्यास हैं, यही वेद व्यास भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं। और इतिहास शब्द का पहला प्रयोग भी कहाँ हुआ है? महाभारत में ही हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, पुरोहितों का देवता किसे कहा जाता है? पुरोहितों का देवता। तो देखिए, वैसे तो आपकी किताबों में लिखा होगा कि पुरोहितों का देवता बृहस्पति बताया गया है। देखिए, वो नितांत व्यवहारिक मैटर है। ठीक है। अब यहाँ आप आ जाइए। पुरोहितों के देवता अग्नि है। और कौन है? अग्नि के अतिरिक्त और कौन है पुरोहितों का देवता? तो आप बोलोगे कि सर सोम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी किताबों में लिखा है बृहस्पति को, बृहस्पति को लिखा है, ये लिखा है।
देखिए, पुरोहितों का देवता बृहस्पति नहीं है। ये पुरोहित जो है यह इंसान होता है और ये इनके देवता है। और आपकी बहुत अच्छी अच्छी किताबों में इनका देवता बृहस्पति बताया गया है। आप याद रखिएगा, जब आप पृथ्वी के देवता आपको बताए जा रहे थे तो वहाँ पर कहा गया था कि बृहस्पति पर 11 सूक्त दिए गए हैं और वहाँ कहा गया था कि बृहस्पति देव मंडली के पुरोहित हैं। तो देखिए, ये देव मंडली के पुरोहित हैं, ठीक है। ये पुरोहितों का देवता और ये देवमंडली का पुरोहित, इन दोनों में अंतर है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, और वो है, कभी कभी पूछ देते हैं कि जुए का पहला उल्लेख कहाँ हुआ, जुआ, गैम्बल। तो आप कह दीजिएगा कि सर ऋग्वेद में अश्रु संहिता है या सूक्त है, और उसी अश्रु सूक्त में, एक मिनट, जुआरी तो सभी जानते होंगे, जुआ खेलने वाले लोग, जुआरी। तो जुआरियों की दुर्दशा का ये उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आप कहोगे कि सर ऋग्वेद के अश्रु सूक्त में दिया गया है। और एक चीज आप याद रखिएगा, ब्राह्मणों का के लिए अगर अपशब्द का प्रयोग करता है कोई, तो आप कहेंगे बहुत ही खतरनाक शब्दों का प्रयोग करता है, और वो है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलता है। और उसमें आप जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है, क्षत्रिय और क्षत्रिय के सपोर्टर ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए जो साहित्य वो उपनिषद हैं। और इसी में आकर के ब्राह्मणों के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है। उनकी तुलना कुत्तों से की गई है, कुत्ता मतलब डॉग से की गई है। और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, मातृभूमि, जैसे आप कहते हैं ना भारत हमारी मातृभूमि है, तो मातृभूमि शब्द का और उसकी अवधारणा का हमने दो शब्द प्रयोग किया है, एक शब्द और दूसरा अवधारणा का। ये विचार कहाँ दिया गया? आप बोलोगे कि सर वो अथर्ववेद में दिया गया है। क्लियर हो गया? और अब एक हमारे सामने और भी क्वेश्चन बनकर आता है, और वो पूछते रहते हैं कि ऋग्वेद, ये लिखा हुआ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद पर भाष्य या कमेंट, टिप्पणी किसने लिखा था? तो आप कहेंगे विजयनगर के प्रधानमंत्री। विजयनगर मध्यकालीन एक राजवंश आएगा जिससे आपको पढ़ना है। तो विजयनगर के प्रधानमंत्री हैं सायण, और उन्होंने ही ऋग्वेद पर अपनी कमेंट्री लिखी है या भाष्य लिखा है। एक हमारे सामने और बात आती है, कन्या मतलब लड़की के जन्म को क्या माना? तो आप कहोगे कि सर लड़की के जन्म को कह सकते हैं कि दुख का विषय माना है। तो कहाँ कहाँ लिखा गया है? आप कहोगे सर ऐत्रेय ब्राह्मण में और अथर्ववेद दोनों में लिखा गया है कि कन्या जन्म ही दुख है, और कन्या के जन्म पर, ठीक है, पिता को क्या देखना चाहिए? जमीन नीचे की ओर देखना चाहिए, जमीन पर देखना चाहिए। और अब हमको एक और पॉइंट देखना है, और वो है, अगर आपसे एक चीज और पूछ दें कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का उल्लेख किस वेद में है, तो आप कहोगे कि सर अथर्ववेद में राष्ट्रगान का उल्लेख है। ठीक है बच्चों, और अब हम लोग अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो मृदभांड बच्चों, ये सारे की सारी जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं वो आप अगर उसको देखें तो हर क्वेश्चन एक, मतलब हर बात एक क्वेश्चन है। तो मृदभांडों की अगर बात करें, वेयर की बात करें, तो ऋग्वैदिक युग के मृदभांडों को आप एक जगह कर लो, तो आप कहोगे काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड इनकी विशेषता है। और दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए
तो आप कहोगे कि सर ताम्रपुंज मृदभांड इनकी इसी काल के हैं, मतलब कॉपर होल्डर। और दूसरा है गेरू वर्ण, ओसीपी गेरू वर्णी क्या है, तो आप कहोगे कि सर मृदभांड है। बच्चों अब अगर आप उत्तर वैदिक पूछा जाए कि उत्तर वैदिक जो मृदभांड हैं वो कैसे हैं, तो आप याद रखना PGW या पेंटेड ग्रे वेयर या चित्रित धूसर ग्रे धूसर मृदभांड। ये किस युग के मिट्टी के बर्तन की विशेषता है, तो आप कहोगे कि सर यह उत्तर वैदिक युग की विशेषता है। अब हम आपको बताते हैं इनके बाद एक यहाँ लिखा था, ये लिखा था ये, अच्छा यज्ञ। तो आइए हम लोग देखते हैं यज्ञ के बारे में कि हमारे यहाँ जो यज्ञ थे या उत्तर वैदिक युग में, हेडिंग डाल दीजिए, उत्तर वैदिक युग में प्रचलित यज्ञ कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखो उत्तर वैदिक युग में जो प्रचलित यज्ञ हैं उसमें है एक अश्वमेध यज्ञ। इसके पहले भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है जानते तो सभी लोग हैं, बस याद रखिएगा कि शक्तिशाली राजा ठीक है अपनी संप्रभुता को अपने पड़ोसी राज्य पर स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। क्लियर। और हमने बताया भी था कि इसमें एक घोड़े की और 600 सांड की कुर्बानी दी जाती थी और यह 3 दिन चलता था, आपको बताया जा चुका है। बच्चों इसके बाद एक और आता है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ। तो अगर हम लोग अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो आप याद रखिएगा, देखो अग्नि लिख लो, अग्नि, ये देखो अग्नि लिख दिया है। और अग्निदेव को जब सोम और पशु की कुर्बानी दी जाती थी तो उसे अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। बच्चों आप याद रखिएगा ये एक दिन चलता था, एक ही दिन चलता था और इस विशेष दिन सोम रस को पिया जाता था। फिर हमने आपको वाजपेयी यज्ञ के बारे में भी बता दिया है कि राजा अपनी जनता के मनोरंजन के लिए जब रथ दौड़, घोड़दौड़ इत्यादि का आयोजन करता था तो उसे क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे कि सर उसे ही वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। बच्चों राजसूय यज्ञ भी हमने आपको बता दिया है। क्लियर। आप राज्याभिषेक या राजसूय यज्ञ ठीक है के बारे में खूब बताया गया है। ठीक है कि कैसे 17 स्रोत का पानी चाहिए, 12 रत्नी चाहिए, 1 रानी चाहिए। ठीक है, तो पीछे के क्लासेस को आप याद करिएगा। फिर सौत्रामणि यज्ञ की बात हम लोग करते हैं, सौत्रामणि यज्ञ। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें होता क्या था, तो आप कहोगे कि सर सौत्रामणि यज्ञ में अश्विन देव और सरस्वती की उपासना की जाती थी, सरस्वती देवी की उपासना की जाती थी और इसमें सुरा का अर्पण किया जाता था। सुरा, देखिए सोम नहीं है ये सुरा है। ठीक है, सुरा का अर्पण किया जाता था। अब हम लोग एक और यज्ञ पढ़ेंगे, व्रातष्टोम यज्ञ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हम सामवेद पढ़ रहे थे। तो व्रातष्टोम यज्ञ का उल्लेख कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर ये सामवेद में है। कैसा यज्ञ है ये, तो आप कहेंगे अनारियों को आर्य बनाने के लिए ठीक है व्रातष्टोम यज्ञ शुरू किया गया था। और यही जो व्रातष्टोम यज्ञ है इसी से शुद्धि मंत्र का विकास हुआ। और शुद्धि मंत्र का उल्लेख कहाँ दिया गया बच्चों, तो आप कहोगे कि शुद्धि मंत्र का पहला उल्लेख देवल स्मृति में है। और अब हम लोग एक और यज्ञ देखेंगे,
पुरुष मेध यज्ञ बच्चों, पुरुष मेध यज्ञ। तो ये तो लिखा ही है कि इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी या पुरुष की कुर्बानी दी जाती थी। क्लियर? और यह यज्ञ कितने दिन तक चलता था? 5 दिन तक चलता था। क्लियर ना? और इसमें देखो 11 यूप या 25 यूप का प्रयोग किया जाता था। यूप का क्या मतलब होता है? देखो, यूप का मतलब होता है खूंटा, ठीक है। और इस खूंटे में क्या होता था? तो आप कहेंगे जिसकी कुर्बानी दी जाती थी उसी को बांधा जाता था। क्लियर? अब पंच पशु यज्ञ की बात हम लोग करते हैं। पंच पशु यज्ञ, तो याद रखना पंच पशु यज्ञ क्या है। तो बच्चों याद रखना पंच पशु यज्ञ में 4 जानवर और 1 पुरुष की कुर्बानी दी जाती थी। तो ये जो 4 पशु थे वो कौन कौन थे? भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, सांड है। भेड़, बकरी, घोड़ा और सांड या बैल की कुर्बानी दी जाती थी और 1 पुरुष दिया जाता था, इसलिए इसे पंच पशु यज्ञ कहा जाता था। अब हम लोग एक पॉइंट आपके बीच में और लाएंगे और वो लाएंगे पूर्णमास यज्ञ। पूर्णमास यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ। तो ये पूर्णमास यज्ञ कब होता था? आप कहेंगे सर ये पूर्णमासी के दिन होता था। पूर्णमासी के दिन होता था और इसमें सोम की आहुति दी जाती थी। इसमें अग्नि को सोम की आहुति दी जाती थी। सोम समझ रहे हैं आप? फिर इसके बाद आता है दर्श यज्ञ। दर्श यज्ञ, तो यह अमावस्या के दिन होता था। कब होता था? तो आप कहोगे सर यह यज्ञ अमावस्या के यज्ञ अमावस्या के दिन किया जाता था और इसमें 2 देवताओं की पूजा की जाती थी, एक अग्नि की और दूसरी बच्चों इंद्र की उपासना की जाती थी। अब हमें एक चीज़ और भी याद रखना, वैसे आप जानते हो पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ लिख लेते हैं, जान लेते हैं एक बार, वैसे बताया जा चुका है आपको। तो देखते हैं पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ में ये प्रतिदिन किए जाते थे क्योंकि व्यक्ति प्रतिदिन 5 पाप करता था। तो ये 5 यज्ञ कौन कौन हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं। वैसे हमने बताया है आपको बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत खूब करते होगे यार, ठीक है। और आप वैसे आप जुझारू हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो फर्स्ट यज्ञ की बात हम लोग करें, देव यज्ञ। तो ये देव यज्ञ क्या है? तो बच्चों प्रातः मतलब सुबह और शाम को क्या होता था? देव की पूजा की जाती थी। मतलब आप अपने अपने देव की पूजा करते हैं, आज भी आप देखते हैं लोग करते करते। और बच्चों इसी को हाईलाइट कर दें, कैसे हाईलाइट करें इधर लिख देते हैं। इसी को अग्निहोत्र यज्ञ भी कहते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ भी कहते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, क्लियर। और अब एक चीज़ और है, पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ क्या है? आप कहोगे पितरों के तर्पण के लिए ये यज्ञ किया जाता था। फिर एक और है निर्यज्ञ, ऋषि यज्ञ कर लीजिए, फिर निर्यज्ञ करिएगा। ऋषि यज्ञ ये क्या है? इसमें ऋषियों की उपासना की जाती थी, जिससे आपने पढ़ा है, ठीक है, उसकी आप उपासना करते थे, उसके दिए गए ज्ञान के अनुरूप, ठीक है, आप क्या करते थे? व्यवहार करते थे, दूसरों को भी पढ़ाते थे, ठीक है। और
हमारे यहाँ आप जानते हैं कि इनका बड़ा महत्व दिया गया है ऋषियों को या टीचरों को, ठीक है। कहा भी जाता है गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाओ। तो अब ये चीज़ जानते हो आप। अब इसके बाद आप नृयज्ञ जान लो क्या होता है। नृयज्ञ का मतलब है बच्चों, ये अतिथि यज्ञ, मतलब जो गेस्ट आते हैं उनकी सेवा इत्यादि की व्यवस्था देना, ठीक है। यह नृयज्ञ था। और अब हम कहेंगे भूत यज्ञ। तो भूत यज्ञ क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा, विविध जीव जंतुओं को संतुष्ट करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे भूत यज्ञ कहा जाता था। अब एक चीज़ ये देखो, दक्षिणा किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर पुरोहित के दक्षिण में रखी जाने वाली हर चीज़ किसकी होती थी? पुरोहित की होती थी, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, क्लियर। जो दक्षिण में रखी जा रही है वह दक्षिणा कही जाती थी और वो उस पर पुरोहित का अधिकार बनता था, क्लियर। अब बच्चों लेकिन यहाँ अपवाद याद रखिएगा। अपवाद क्या है? आप कहेंगे कि सर अश्वमेध यज्ञ इसका अपवाद है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? पुरोहित के चारों ओर रखी गई वस्तुएं किसकी हो जाएंगी? पुरोहित की हो जाएंगी। अब बच्चों आपको एक बात समझना होगा। आप बताओ कि जो इतने यज्ञ हैं, ये इतने यज्ञ कौन कर सकता है? निश्चय ही कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, क्लियर। जब भी कोई करेगा इसे तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास संपदा हो, जिसके पास समय हो। तो आप बताओ, इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में तो आकर के मोक्ष और परलोक की कल्पना भी आ चुकी थी, स्वर्ग की और नरक की कल्पना भी आ चुकी थी। तो आप खुद बताओ कि यह यज्ञ कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा वही तो करेगा, जिसके पास नहीं है उसको बेचारे को नरक में भी जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में आप सोचो कि आम आदमी का जो वैदिक धर्म है उससे विश्वास टूट जाएगा, और वह धीरे धीरे टूटता गया। और जब उसको विकल्प मिलेगा तो वैदिक धर्म को वो छोड़ता जाएगा, और फिर वो कौन से धर्म की तरफ बढ़ेगा? आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, आप सोचिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर वही होगा, ठीक है। तो आप सोचिएगा, हम बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। सोचिए आप। अब बच्चों एक और चीज़ आते हैं, ये भी आप जान लो, वैदिक शब्दावलियाँ आप जान लेना, ठीक है। शब्दावलियाँ ये बहुत ज़रूरी है यार, पूछ देते हैं आपसे। अब अमिच्छा क्या होता है? अमिच्छा तो आप कहोगे कि सर दही के लिए, दूध और दही होता ना, दही के लिए अमिच्छा शब्द का प्रयोग किया गया था। उछड़ीस क्या था? तो आप कहोगे कि सर उछड़ीस ये पगड़ी था, क्लियर बच्चों। कैवर्त क्या था? तो आप कहोगे कि सर मछुआरे के लिए कैवर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर और क्या देख लें, तो कुलाल ये देख लीजिएगा, कुम्हार के लिए प्रयोग होता था। फिर एक चीज़ ये आपको हमने बताया है, वैसे देख लीजिएगा, कुशीदन का मतलब है जो सूद लेने वाला या ऋण देने वाला। और किनास आप पढ़ चुके हो, किनास का मतलब हलवाहा होता है, ठीक है, हलवाहा। और आप कुल्या मतलब आप जानते हो ना, कुल्या मतलब बड़ी नाली या नहर कर लीजिए। सीता का मतलब खेतों में बनी हुई नाली, ये बताया चुका है। धन्व ऋग्वेद में किसके लिए हुआ? मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है। रिभु का मतलब है बौना, ठीक बच्चों। अब लूलन का मतलब होता है कटाई, ठीक है, क्लियर। किड़ंत भी होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ही होता है। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, गवल का मतलब है भैंस, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यूप आपको हमने बता दिया। अकर्मण अनार्यों के लिए अकर्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। अकर्मण का मतलब क्या होता है? जो वैदिक
क्या कह सकते हैं, कर्मों में विश्वास नहीं करते थे, वो अकर्मण कहे जाते थे। मृदबाच, ये भी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ बच्चों? ये भी अनार्यों के लिए हुआ। मृदबाच का मतलब है अस्पष्ट बोलने वाले लोग, जिनकी बोली जो है क्लियर नहीं है, उनको कहा जाता था। अव्रत, अव्रत भी अनार्यों के लिए, देखो यहाँ से अनार्य शुरू हुआ है। अव्रत किसके लिए कहा जा रहा है? अनार्यों के लिए ही किया जाता है, जो व्रत नहीं करते, मतलब जो, ठीक है, आर्यों के धर्मों में विश्वास नहीं करते। फिर अनास, ये भी अनार्यों के लिए प्रयोग किया गया है। अनास का मतलब है जिसकी नाक चपटी हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देख लिया ना, ये कुछ शब्दावलियाँ थी, क्लियर बच्चों। और अब हमको देखना है, वो क्या देखना है कि उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक में क्या अंतर है, मतलब क्यों इसे दो भागों में बांटा गया। तो देखो बच्चों, हमने हर चीज़ बता रखा है, हर चीज़ बता रखा है, ठीक है। फिर भी हम आपको जो चीज़ें मुझे लगता है कि क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, वह चीज़ हम आपके सामने ला देते हैं। तो ये देखिए, ऋग्वैदिक, वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या अंतर आता है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ का परिवार भी पितृ प्रधानता का है, यहाँ पर भी पितृ प्रधानता का है, ठीक है। यहाँ पर भी संयुक्त परिवार है और यहाँ पर भी संयुक्त परिवार है, क्लियर। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा, ठीक है, ये जो परिवार है ये समाज कबीलाई है, लेकिन ये समाज आकर के किसने बदल रहा है? स्थिर हो रहा है। ये ग्रामीण समाज है और आप कह देंगे यहाँ से शहरी या नगरीय जीवन का विकास शुरू हो रहा है। अब आप कहोगे वर्ण का उल्लेख यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण है वो कैसा है? आप कहोगे कर्मवादी है। और यहाँ पर जो वर्ण आएगा वो जन्म से बनने लगा। अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था, क्योंकि यह जन्म से बनने लगा था, जबकि ये लोग कर्म से बनते थे। आप कहोगे कि ऋग्वैदिक युग में आश्रम व्यवस्था, नहीं सर, कुछ भी उल्लेख नहीं है। यहाँ पर जाबालोपनिषद में आकर के, ठीक है, किसका विकास हो गया था? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हो गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए जाति, तो आप कहोगे कि नहीं सर, यहाँ जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ जाति आ चुकी है, ठीक है। अब पूछा जाता है स्त्री स्थिति क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर स्त्री स्थिति मतलब द बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आकर के हमने आपको कई बार बताया था कि स्त्रियों का आईना धीरे धीरे टूटने लगा था। अब ऋग्वैदिक, अगर आपसे धर्म की बात पूछा जाए, धर्म में क्या है, तो आप कहोगे कि ऋग्वैदिक जो धर्म है वह स्तुति प्रधान है। इसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं थी कि वो यज्ञ आके कराए, आप खुद में ही आप ईश्वर की उपासना कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, यहाँ पर आकर के कर्मकांड में बदल गई और ये कर्मकांड कराने के लिए कोई पुरोहित आवश्यक हो गया है। यहाँ पर पुरोहित आवश्यक है, यहाँ पर पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। और फिर एक चीज़ और, अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर है और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर धातु की अगर बात हम कर लें तो आप कहोगे कि सर इनको लोहे का ज्ञान नहीं है, और सर इनको लोहे का बेहतर ज्ञान हो चुका था, और यही लोहे के द्वारा ही इन्होंने क्या किया, भारत में अपने राज्य की स्थापना को भी शुरू कर दिया है। एक चीज़ और है, देखिए ये लोग जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, इनका उद्देश्य क्या है? ये धर्म की उपासना क्यों करते हैं या ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं? भौतिक सुख को पाने के लिए करते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ये मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ इनका किसका है? ये ऋग्वैदिक युग के लोग भौतिक जीवन को जीना चाहते हैं, मतलब 100 साल जीना चाहते हैं, 100 बेटे चाहते हैं, अनेक पत्नियां चाहते हैं, मतलब हर प्रकार की सुख सुविधाओं को चाहते हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक युग में आ गया, तो उत्तर वैदिक युग में जो धर्म आया वह कैसा हो गया? आप कहेंगे पारलौकिक सुखों की कल्पना करने लगा, यह मोक्ष की कल्पना करने लगा, यह स्वर्ग और नरक की कल्पना करने लगा है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ऋग्वैदिक युग का जो देवता है वो कैसा देवता है? तो आप बोलोगे कि सर ऋग्वैदिक युग का जो देवता है वह, उसमें मुख्य देवता हैं इंद्र,
इंद्र है, अग्नि है और वरुण है। लेकिन उत्तर वैदिक युग में आकर के ये कैसे बदल जाते हैं, तो आप बताओगे कि सर इनका स्थान ले लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसी के साथ हमने पूरा वैदिक मैटर आपका ख़त्म कर दिया है। और मैं सोचता हूँ कि इतना मैटर जो कि आपको बताया जा चुका है, देश के किसी भी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। किसी भी एग्जामिनेशन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, और कहीं पर भी आप डिबेट में, चाहे वो लेवल कुछ भी हो, आप द बेस्ट करेंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।